नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बड़ा खुलासा किया है जैक मा के गायब होने पर। एंड कंपनी के खिलाफ आखिरकार इस तरीके की बड़ी कार्रवाई क्यों की गई? जैक मा आखिरकार चीन से गायब क्यों हुए? तो इसके पीछे जो रिपोर्ट आई है वो साफ तौर पर दर्शाती है कि सब कुछ हुआ शी जिनपिंग के इशारे पर। आखिरकार शी जिनपिंग को यह सब क्यों करना पड़ा? शी जिनपिंग को कौन सा डर सता रहा था? चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। जानिए जैक मा के गायब होने की कहानी। जैक की कंपनी के कई हिस्सेदार थे सत्ता के करीबी। जिनपिंग को जैक के मजबूत होने का था डर, खुद के कमजोर होने की सता रही थी आशंका। चीन ने पिछले साल कभी चीन के सबसे अमीर व्यक्ति रहे एंड समूह के आईपीओ पर रोक लगा दी थी। तब कयास लगाए जा रहे थे कि जैक मा ने चीन सरकार की आर्थिक नीतियों और बैंकिंग नीतियों की आलोचना की थी, लिहाजा चीन सरकार ने एंड का 2,51,000 करोड़ रुपए का आईपीओ को रोक दिया था। जिनपिंग को था चुनौती मिलने का डर। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बुधवार को खुलासा किया है कि एंड समूह के जटिल मालिकाना ढांचे से चीन सरकार खासी चिंतित थी। इस आईपीओ से जिन लोगों को फायदा होने वाला था उन्हें लेकर भी सरकार के मन में शंका थी। इस कंपनी में कई ऐसे लोगों का निवेश है जो चीन की सत्ता के नजदीक हैं। इसमें कई लोगों के संबंध राजनीतिक परिवारों से हैं जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके करीबी लोगों के लिए चुनौती पैदा कर सकते हैं। एंड समूह को लेकर आशंकित थे जिनपिंग। रिपोर्ट के मुताबिक एंड समूह में ऐसे कई राजनेताओं, अफसरों की हिस्सेदारी थी जो कहीं न कहीं सरकार को प्रभावित करते थे। शी जिनपिंग इसीलिए भी चिंतित थे कि एंड समूह देश के वित्तीय तंत्र के लिए जोखिम खड़ा कर रहा था। दर्जन भर से ज्यादा सरकारी अफसरों और सलाहकारों के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि आईपीओ खुलने से पहले सरकार ने कंपनी की जांच करवाई थी। जिनपिंग को खुद के कमजोर होने का था डर। इससे जुड़े लोग राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके तांत्रिक घेरे के लिए चुनौती खड़ी कर सकते थे। कंपनी के लिस्टेड होते ही जैक मा और कंपनी के टॉप मेकर्स की जेब में अरबों डॉलर जाने लगे थे। दरअसल अपने 8 साल के शासन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने कई दुश्मनों को सरकार से बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं। अब सरकार पर उनके नियंत्रण की तुलना माओ से की जाने लगी है। एंड समूह के आईपीओ की योजना एक तरह से दौलत बटोरने की थी, जिस पर जिनपिंग असहमत थे। जिनपिंग ने जिन्हें हटाया उनका भी एंड में हिस्सा। एंड में पूर्व नेता जियांग जेमिन के पोते जियांग छिचेंग की प्राइवेट फर्म बायो कैपिटल की हिस्सेदारी थी। जियांग के कई सहयोगी जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में हटा दिए गए थे, लेकिन वो अब भी पर्दे के पीछे से ताकतवर बने हुए हैं। इसी तरह पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व सदस्य जिया के दामाद का समूह शंघाई फैक्शन भी इसमें हिस्सेदार था। तो जैक मा की कंपनी के कई हिस्सेदार सत्ता के बेहद करीब थे। शी जिनपिंग को डर सता रहा था कि कहीं जैक मा और ताकतवर न बन जाएं। इसी के चलते जैक मा के खिलाफ शी जिनपिंग ने पूरे तरीके से षड्यंत्र रचा और आखिरकार शी जिनपिंग ने वो कर दिखाया जो हर बार चीन की सत्ता में होता आया है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।